हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सोच रहा हूँ कि आज एक छोटी सी स्टोरी टाइम कर लूँ। स्टोरी टाइम, ठीक है। पहले ही बता दूँ, ये स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी होने वाली है, लाइक रियल लाइफ। तो बात क्या है, साल था 2007-8 साल था। ये बच्चा था तब, ये हमारा जो कैरेक्टर है तब एक स्कूल में पढ़ता था, क्लास थर्ड स्टैंडर्ड 3 में, क्लास 3 में पढ़ता था। उसको लगता था कि वो कभी ज़िंदगी में कोई पाप करेगा ही नहीं और कभी वायलेंस में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मतलब एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए क्लास 3 थर्ड स्टैंडर्ड में लड़कों की उम्र कितनी होती है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। होगा कोई 9-10 साल का या 8-9 साल का होगा। तभी से सोच लिया था कि कभी पाप नहीं करेगा। इतना मैच्योर्ड बंदा था कंपेयर टू दी अदर किड्स ऑफ हिज एज कि कुछ करने से पहले 10 बार सोचता था। 10 बार, आप मान लीजिए। कभी पाप नहीं करूँगा, कभी किसी से ज़ोर से बात करना, एग्रेसिव वे में बात करना, किसी से झगड़ना पसंद ही नहीं करता था, और इसको एक पाप की नज़रों में देखता था। सिर्फ पढ़ाई करता था, खेलता भी नहीं था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 2-4 दोस्त थे, 2-4 जैसे सबके होते हैं। हमेशा पढ़ता था और स्कूल जाता था, शाम को पढ़ता था, फिर स्कूल जाता था। इतना अच्छा था पढ़ाई में कि हर एक टीचर को उसके बारे में पता था और हर एक टीचर उसकी तारीफ़ करते थे। हर एक टीचर उसकी तारीफ़ के फूल मानते थे हमेशा। बीट इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बच्चों का जो होता है आप समझ सकते हो। काफ़ी स्कूल्स में 3-4 से छोटा छोटा हिस्ट्री बुक्स जस्ट लाइक स्टोरीज़ पढ़ाया जाता है। असेंबली ऑफ क्राइस्ट स्कूल बैरकपुर में ऐसा स्कूल है, और जो भी है, लेट्स लीव दैट। तो वैसा बंदा था, आप समझ सकते हो। एक बंदे से गलत बात करना पसंद नहीं करता था, और कुछ भी हो जाता था उसके साथ बुरा। कुछ भी, कोई ज़ोर से बोल देता था, कुछ कोई दोस्त ने कुछ ज़ोर से बोल दिया, कोई सीनियर्स ने कुछ थोड़ा बोल दिया ज़ोर से, एग्रेसिव वे में, आप समझ सकते हो। तो डर जाता था, सहम जाता था, रोता था, मन ही मन में दुख में चला जाता था, ठीक है। पर लाइफ की आयरनी कहाँ है पता है आपको? वो जितना सहमा, जितना डरा, उतना ही उसका लाइफ बद से बदतर से और बदतर हो गया। हिज लाइफ स्टार्टेड गोइंग डाउन हिल जस्ट लाइक दिस। समझ सकते हो आप? मतलब क्या बताऊँ आपको, कंडीशंस वर्सन हो गए, दोस्त मजाक बनाने लग गए, सीनियर्स बुली करने लग गए। टॉयलेट में जाता था तब उसको बुलिंग का शिकार होना पड़ता था टॉयलेट में, ठीक है। सीनियर्स आते थे 3-4 मिलके, अकेला बंदे से उसको बुली करना, उसको लेके मजाक करना, ये सब करते थे। और वो मन ही मन में उनको माफ़ कर देता था, छोड़ देता था। इतना अच्छा बंदा था, इतना, मतलब क्या बताऊँ आपको, एंजेलिक बंदा था इतना, आप समझ सकते हो। एक दिन वो फेस करता रहा ये बुलिंग, ये जो भी है, मतलब मेंटल प्रेशर लेता रहा, किसी को नहीं बताया। घर में माँ उसकी वर्किंग थी कॉलेज में, तो वो कभी माँ से इतना खुल के बात नहीं कर पाया। वो अपने पिताजी के साथ अलग रहते थे, मतलब बच्चा अलग रहता था, मतलब आप समझ सकते हो। तो कभी बात नहीं किया इस बारे में, सब बर्दाश्त किया चुपचाप, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नो मूवमेंट, जस्ट टॉलरेट, आप समझ सकते हो।
फिर एक टाइम आया जब इस टॉलरेशन का जो लिमिट था ना, वो टूटने लगा धीरे धीरे। वो पहले बहुत काम था, अब रेगुलर बेसिस पे उसको बुली किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है उसको। वो एक इंट्रोवर्ट बंदा था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैंने नहीं बताया शायद। जितना चुपचाप रहता था उतना ज़्यादा बुलिंग कर उसको सहना पड़ता था। उसके क्लास के दोस्त, उसके सीनियर्स सब मजाक बना रहे थे, सब गलत बात कर रहे थे, गलत तरीके से बर्ताव कर रहे थे, सब के सब A to Z। 2-3 लोग को छोड़ के, 2-3 लोग उसके बहुत अच्छे दोस्त थे जो उन्हें उससे सपोर्ट करता था। कोई टीचर कुछ नहीं कर पाया इस बार। वो सिर्फ पढ़ता था और ये सब सहता था और चुपचाप निकल जाता था, उसकी यही लाइफ थी। एक दिन उसका बांध टूट गया सब्र की, और उसकी बांध जब टूटा तब वो बात करने लगा, टीचर्स को बोलने लगा, अपने डैड को बोला। डैड उसके पुलिस में था, डैड इंस्पेक्टर था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। तो वो सबको बोलने लगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ स्कूल में ऐसा बदसलूकी हो रहा है, मैं इस तरह से, मेरे को एक टॉर्चर सहना पड़ रहा है। उन्हें रेगुलर बेसिस टीचर्स सामने आए, काफ़ी लड़कों के साथ उसके स्कूल में जिनसे उसकी नहीं बनती थी, जो उसे तंग करता था, बुली करता था, उनसे वो कन्फ्रंट किया। होगा कुछ 4-5 का बंदा या 3-4 का बंदा, आप समझ सकते हो। उनसे कन्फ्रंट किया। वो 3-4 थे, वो अकेला कन्फ्रंट किया और 2-4 दोस्त, 1-2 दोस्त था उसका शायद, वो मैं आप समझ सकते हो। तो कन्फ्रंट करने के बाद मैटर्स थोड़े थोड़े सही होने लगे, थोड़े। और धीरे धीरे उसको ये चीज़ समझ में आ गया। आज वो बंदा बहुत बड़ा हो चुका है उस दिन से, कि कुछ जगह वायलेंस छोड़ के कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ वायलेंस की भाषा समझ सकते हैं, सिर्फ वायलेंस उन्हें समझ में आता है। दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स, ओनली द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर देम। यू नो व्हाट आई मीन? ठीक है, तो उनके लिए आप मीठी बातों से रिक्वेस्ट करके, पोलाइट वे में बात करके आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग जैसा कर रहे थे आपको तंग, वैसा ही तंग करने वाले हैं। यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट until and unless you take matters in your own hands and start implementing some confidence and a bit of violence in your life. Not much, just a bit. Uncontrolled violence की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप डर के उस रास्ते में उसको कन्फ्रंट कर दो, 90% चांस है वो बंदा भाग जाएगा। 10% अगर असल में मर्द का बच्चा है, तब वो खड़ा रह के आपको फेस करेगा। तब आप समझ सकते हो कि वो बंदा कोई फेक बुली नहीं था, वो सच में उसके अंदर में कुछ है, जज्बा है। 10 में से 9 बंदे तो भाग जाएंगे जो फेक बुलीज हैं, जस्ट शिप इन द हर्ड। एक भेड़ के पीछे 10 भेड़ जैसे आते हैं वैसे, पर एक बंदा शायद टिकेगा और वो बंदा आपको रिस्पेक्ट करेगा उसके बाद से। द बेस्ट पार्ट, शायद एक मुक्का या एक घूसा या खा लो उस दिन, नेक्स्ट डे से वो बंदा आपको रिस्पेक्ट करेगा। दैट्स द ग्रेट पार्ट। एंड बॉडीली इंजुरीज हील, सॉरी फॉर द मिस्टेक, फॉर प्रोनाउंसिंग द वर्ड रॉन्गली। तो बात यही है, स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। प्रेटी मच दैट्स इट, आप समझ सकते हो। तो इंट्रोवर्ट्स के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चुपचाप रहो, सब सही है, पर जहाँ आपका साइलेंस आपकी कमज़ोरी की तरह कोई देख रहा है या एक ग्रुप ऑफ पीपल देख रहे हैं,
वहाँ आप साइलेंट मत रहो, वहाँ आप बात करो। फेक एक्सट्रोवर्ट बन के भी अगर बात करना पड़े तो करो, पर करो, चुपचाप मत रहो, बिकॉज दैट्स नॉट वर्थ इट। कुछ जगह हैं जहाँ आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, वो पीछे नहीं हटेंगे, आप समझ सकते हो, ठीक है। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, दैट इज़ दी ओनली वे। अगर टिकना चाहते हो तो you have to show, you have to display, you have to prove yourself that you are also capable of acting and speaking violently. That's it, pretty much the end of the story, that's it। इतना इम्प्लीमेंट करो, आपका लाइफ काफ़ी हद तक ईजी बन जाएगा। एक बार वायलेंस आपने इम्प्लीमेंट किया, एक बार खून का स्वाद आपके मुंह में लगा, आपका लाइफ काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा। जो भी बंदा अभी ये सब झेल रहा है या डेली बेसिस पे झेल रहा है, उनको मेरी बात समझ में आने वाली है और वो मेरी बात का रेलेवेंस समझ पाएंगे। आई एम श्योर, 110% श्योर। तो मेरा मैसेज सिर्फ उनके लिए था, बाकी जो बैलेंस्ड है वो तो भाई सर से ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकती। दैट्स इट मैन, प्रेटी मच। माई प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।